हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th CBSE का स्टैंडर्ड मैथ्स का आंसर। स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बराबर ना। तो पिछले सेक्शन में 21 तक सॉल्व कर लिए, तो अभी 20 से चालू करेंगे। 20 में क्या बोलते हैं? असर्शन है ABC इन AP। क्या बोलता है? ABCR इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो ये अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होगा ना। तो इसको B को इधर ले लो, A प्लस C, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। तो B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 होगा ना। तो ये B जो है सम ऑफ 2 टर्म्स बाई 2 है। द सम ऑफ n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। रीजन में दिया है, ये आपका असर्शन था। असर्शन सही है ना, ठीक है ना। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो सही है। रीजन में देखो, रीजन में क्या बोलता है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। तो ये क्या सही है? क्या बोलता है? एसएन का फॉर्मूला क्या है जी? ऑड नंबर क्या होता है? अगर फर्स्ट ऑफ n ऑड नंबर लो, फर्स्ट ऑफ n ऑड नंबर क्या आता है? ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ना, लाइक दैट। तो लास्ट में क्या होगा? 2n माइनस 1। tn तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, d कितना होता है? 2 ना। 3 माइनस 1 2 आता है, बराबर है। तो tn का फॉर्मूला में लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट है n माइनस 1, d कितना है? 2। तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना आएगा? 2n माइनस 1। ये आपका tn आ गया, बराबर है। तो सम ऑफ फर्स्ट n सीरीज लगा देंगे, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या क्लियर है? फिर आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 ना। ये 1 है ना फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल। तो n बाई 2 इंटू 2n, तो n स्क्वायर, बराबर है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। ये दोनों ट्रू है, सही है, ठीक है ना। A एंड B आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट लो। अभी 19 सम सॉल्व करेंगे। 19 में क्या बोलता है? असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ लीप ईयर इज 53 संडे इज 2/7। तो असर्शन में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ finding that a leap year has 53 Sunday। तो इसकी वैल्यू कितना दी है? 2/7, ठीक है। तो देखो असर्शन 3 इन लीप ईयर में कितना डेज होता है? इन लीप ईयर में कितना डेज होता है? 366 डेज होता है ना। तो संडे कितना होगा बताओ? 364/7, 52 वीक जो होगा। 52 जो है 1 कंप्लीट वीक है ना। 7 से डिवाइड करेंगे, एक वीक में 7 दिन होता है, इससे 7 से डिवाइड किया। रेस्ट 2 डेज कैन बी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 66 डेज में से मैं 364 ही लिया हूँ कि कंप्लीट वीक, ठीक है। तो इसमें 2 बच गया ना, 66 में से 64 माइनस करेंगे तो 2। तो 2 days are रेस्ट 2 days। रेस्ट 2 days में से क्या क्या हो सकता है? कैन बी, बताओ। संडे या मंडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है ना।
नहीं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है ना, मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, बराबर है ना। तो कितना हो गया कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे, कितना हो गया 1 2 3 4 4, और थर्सडे फ्राइडे लिखा क्या होगा, नहीं ना, एक थर्सडे फ्राइडे भी होगा ना, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, बराबर ना। तो 7 दिन हो गया। तो आउट ऑफ विच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू कॉम्बिनेशन विल बी, तो आउट ऑफ विच टू कॉम्बिनेशन, अगर दोनों को कंबाइन कर दो, टू कॉम्बिनेशन would give 53 संडेज, 53 संडेज। कौन कौन में संडे आता है बताओ ना, एक यहाँ पे संडे आएगा और एक ही कॉम्बिनेशन में आएगा, बराबर ना। तो ये दो ही हुआ ना 1 2, तो ये 2/7 आएगा, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया ना जो दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देखो रीजन में क्या बोलता है, रीजन में प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7। तो रीजन देखो इसका, रीजन को आर से रिप्रेजेंट करना, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे is 5/7, 5/7, ठीक है। तो अगर नॉन लीप ईयर है जी, तो 365 डेज होता है, 365 डेज, ठीक है। तो उसमें 365 डेज में 52 वीक्स ही आता है ना, देखो यहाँ पे निकाला, बराबर ना। Hence there will be 52 Sundays for sure। तो एक बचता है ना, 365 में से 364 निकाल दे तो एक ही बचेगा, तो 52 वीक्स, 52 इंटू डेज कितना आ जाएगा 364 डेज, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 365 माइनस 364 डेज यूज हो गया, तो 1 डे रिमेनिंग है ना, 1 डे एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो नॉन लीप ईयर विल बी 52 संडे, 1 डे लीव, 1 डे विल बी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो ये 1/7 आएगा, बराबर है, 1/7, ठीक है, मंडे से संडे तक। लेकिन अपना क्वेश्चन दिया क्या 5/7 ना, तो ये फॉल्स है ना, समझा। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो रीजन इज ट्रू, मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलो ये ठीक है। नेक्स्ट देखो 18 सम, 18 में क्या बोलता है जी, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन इन नॉट एग के, टोटल कार्ड्स 52 है, ठीक है ना, टोटल। तो एग के क्या होता है, एग के उसमें नॉट एग है 48 है, ठीक है, 48 नॉन एग के। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है ऑफ गेटिंग एग के इज 48 अपॉन 52, तो इसको कैंसिल कर लो, 6 2 4 12/30,
ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एक्के है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन इज 12/30। ये समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। 17 में क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है जीरोस है ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक है। देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो तुम्हें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालना पता है ना। हाँ। तो ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन माइनस बी का वैल्यू कितना है -3 डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है 4, 3/4 आएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा जी, सी बाई ए है ना फॉर्मूला। सी का वैल्यू कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है 4, ये समझा। तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो। सी का वैल्यू 7 है ना, सी का वैल्यू -7 है ना, -7, समझा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/4। तो ये 3/4 डिवाइडेड बाई -7 अपॉन 4, 4 से 4 गया तो आंसर आएगा 3/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/7, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, ये P और ये Q हो गया, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। बीपी का वैल्यू कितना है जी 6, यहाँ से यहाँ तक। एपी का वैल्यू कितना है 4, AQ कितना है 8। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो ये निकालना है जी x मान के, समझा ना। दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको हम लोग प्रूव कर लेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो PQ पैरेलल टू BC होता है तो साइड का रेशियो सेम होता है ना, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ बाई QC, बराबर है। तो ये सब डाल दो और QC निकाल दो, ये जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 8/x। ये कैंसिल कर दो इससे 2 टाइम में, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये कितना आएगा 12। तो ये ऐड कर लो टोटल, तो AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC है ना, तो 12 प्लस 8 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ज़्यादा क्लियर है, ये लिख लो फिनिश करो। नेक्स्ट देखो 15 से हम सॉल्व करेंगे। 15 में क्या, इन द गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O सच दैट, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये क्या है T और A, ये आपका टेंजेंट है विद द सेंटर O, ठीक है। OT का वैल्यू दिया है पूरा, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दिया, तो ये ऐसे टच होता है ना जी, तो ये रेडियस है 90 डिग्री होता है। तो हो गया, बहुत सिंपल है। TA का वैल्यू दिया है कितना, TA इज द टेंजेंट टू द सर्कल, OT इज इक्वल टू 4, तो OT 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ TA। सिंपल है ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है जी, cos 30 इज इक्वल टू B/H, बराबर ना। तो cos 30 कितना आता है √3/2 इज इक्वल टू B, और H कितना 4, ठीक है, इससे कैंसिल कर लो 2, तो B इज इक्वल टू 2√3, समझा। नेक्स्ट देखो 14 में क्या बोलते हैं, द गिवन फिगर PT
is a tangent to the circle in the center O. If OPQ, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ये एक्स है, इसको ज्वाइन कर लो, ये एंगल वाई है और ये तो 90 डिग्री है ना, Q